Student, this is our essay lecture, and today we continue chapter number 10, organs of government. In previous chapter we will study about the power of the chief minister and also the governor and administrative system in a state level. Okay, next the page number 81, the point number is the 3-tier structure of the Panchayat Raj. Okay, first is a institution of a local self governance at the rural level. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat is an administrative structure. इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं? 3-स्टार सिस्टम में 3 तरीके से गवर्नमेंट आता है. एक तो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. सच ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीपली इज जॉइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इस तरह से एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. एट ऑल द लेवल ऑफ द पंचायत राज इज ऑर्डर दैट इज अ लोकल डेवलपमेंट task and schemes and welfare oriented programs are the carried out efficiently. These organization are provided with the required funds and the means. इस तरह से ये जो गवर्नमेंट्स होते हैं लोकल एरिया के लिए उसको डेवलपमेंट करना, लोकल एरिया डेवलपमेंट करना और इसके अंदर स्कीम्स लाना और ताकि लोगों के उस एरिया को डेवलपमेंट करना, लोगों के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं. और इस तरीके से अलग अलग फंड्स भी वो इकट्ठा करते, अलग अलग फंड्स के द्वारा उसको डेवलपमेंट करते हैं. देयर इज़ अ चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO and a main officer of a district panchayat is situated at the district headquarter. इधर डिस्ट्रिक्ट पंचायत का बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग जो मेन होते, जैसे कि चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और इस तरीके से चेयरमैन्स होते हैं. और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में हेड्स रहते हैं. मेन जो इंसान होता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO, ये कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेन होता है और उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट में मेन हेडक्वार्टर उसका होता है. सिमिलरली द लीडर ऑफ द इलेक्टेड विंग ऑफ द तालुका पंचायत इज कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. और इस तरह से जो इलेक्टेड जो होते तालुका पंचायत, इलेक्टेड जो लोग होते हैं उसको तालुका पंचायत में इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स इट इज़ कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. जो तालुका पंचायत का जो मेन होता है उसको क्या बोलता है? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO. एंड इज अ लोअर लेवल इज अ सरपंच. और उसके नीचे TDO के नीचे जो कौन होता है वो उसको क्या बोला जाता है? सरपंच. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. और जो सरपंच कौन होता है वो इलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट करके आया हुआ इंसान होता है इलेक्शन के द्वारा. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तलेटी कम मिनिस्टर एंड हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द पंचायत. और इस तरह से ये पूरी तरह से इस तलाटी और मिनिस्टर्स इसको हैंडल करके इसका एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया जाता है. द विलेज इन विच इज इलेक्शन एंड सरपंच आर अन्यमसली इज इलेक्टेड आर डिक्लेयर्ड द एज अ समराज विलेज. एंड इट इज़ ऑनर्ड बाय द प्राइज. इस तरह से जो अच्छा काम करता है, जो सरपंच जो सिलेक्ट होता है उसका क्या बोला जाता है? समराज विलेज. या तो इस तरीके से उसको ऑनर्ड प्राइज भी दिया जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, तो इन
कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 2 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव यहाँ पे दिया गया, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल। ओके, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में जो होता है, जो 2 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स होते हैं, एक है सेंट्रल लेवल में होता है और दूसरा होता है स्टेट लेवल में, और तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल, जो और इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो होता है, जो मेन गवर्नर ऑफ चीफ, जो मेन जो स्टेट लेवल में जो मेन होता है, जैसे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द इस से 2 तरीके से, जैसे कि रूरल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट में, सेल्फ गवर्नमेंट में कौन आता है, जैसे कि रूरल लेवल और अर्बन लेवल। थर्ड है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट। जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये कौन होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। यहाँ पे जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है। वो क्या काम करते हैं, जैसे कि एट रूरल लेवल पंचायत राज इज कंसिडर्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। पंचायत राज में कौन काम करते हैं, जो इलेक्शन में जीत के आते हैं, सिलेक्ट होता है, वो लोग इस पंचायत राज को चला जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में इसमें कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एट अ रूरल लेवल और एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे ऑफिसर्स रूरल लेवल पे भी होते हैं, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जो पढ़े लिखे, जो बहुत इस तरह से इसके एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्ट किए लोग, इस तरह से भी लोग इसके अंदर होते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जैसे कि यहाँ पे स्टेट लेवल में अगर देखें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और यहाँ पे कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, DDO। और नेक्स्ट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं, किसमें, तालुका पंचायत में। तालुका पंचायत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये मेंबर्स होते हैं, और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी इसके अंदर होते हैं, TDO। जैसे आपने आगे देखा कि जो पंचायत राज में इस तरह से DDO TDO जो ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच और डेप्यूटी सरपंच होते हैं। ओके, यहाँ पे ग्राम पंचायत में सरपंच और डेप्यूटी सरपंच होता है, और इसी तरह से ग्राम पंचायत में तलाटी कम मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, इस तरह से ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव के जो 2 इसको दिया गया, इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नेक्स्ट नंबर B, अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एज पर द 74th Constitution Amendment, the urban areas were provided with the urban institute of self-governance as per population of area। इस तरह से 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के अनुसार जो सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो पॉपुलेशन के हिसाब से उसको किया जाता है। एट द फर्स्ट लेवल देयर इज़ अ म्यूनसिपैलिटी, at the second level is a municipal corporation, and the third level is the महानगर मेगा सिटी निगम। इस तरह से अभी आपने देखा रूरल एरिया में किस तरह से होता है। ओके, रूरल एरिया में आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत के, जैसे कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये
इस तरह से काम करते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे अभी अर्बन एरिया में जो सिटी में जो रहने वाले यहाँ पे भी इस तरह से गवर्नमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटी होता है और दूसरा होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और थर्ड लेवल होता है जो महानगर मेगा सिटी निगम। इस तरह से 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक म्यूनसिपलिटी, सेकंड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और थर्ड लेवल होता है महानगर मेगा सिटी निगम। इस तरह से ये 3 टाइप्स के अर्बन एरिया में होते हैं। और इसी सेल्फ गवर्नमेंट इज अ मेयर एज द पर वेरियस वार्ड। और इस तरीके से जो मेयर होता है इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी विंग्स। इस तरह से मेयर, और इसमें जो मेन होता है वो सेल्फ गवर्नमेंट जो मेन कौन होता है? मेयर होता है। अब मेयर कौन सिलेक्ट है? जैसे इलेक्शन के द्वारा वो सिलेक्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ चेयरमैन ऑफ from this is there are chairman and various committees of cooperators are as per various ward। इस तरह से अलग अलग वार्ड में अलग अलग चेयरमैन और कॉरपोरेटर्स होते हैं। वार्ड्स वाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और वुमेन एंड रिजर्व कास्ट इज मेंटेन्ड। और इसी में भी इस तरह से वुमन को रिजर्व प्लेस इसके अंतर्गत रखा गया और रिजर्व कास्ट के अवसर और वुमेन को भी इसके अंदर रिजर्व सीट्स रखा गया। वेरियस कमिटीज कैरी अप द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेनी फील्ड्स ऑफ द डिस्ट्रलाइज्ड मैनर। और इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कमिटीज के लोग इसको काम करते हैं। सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड द एंटरटेनमेंट, सिटीस्केप डेवलपमेंट ऑफ मॉर्गेज, क्रीमेटर्स ऑफ द ग्रेवॉर्ड यार्ड्स, और इसके अलावा रिमूवल ऑफ द स्लम, ओवर ऑल द डेवलपमेंट एक्सेट्रा कैरीज आउट बाय द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग काम जो होता है वो इस तरह से इन कॉरपोरेटर के द्वारा किया जाता है। ऑल ऑफ द मैनेजड बाय द फंड ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम द पीपल अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। ओके, और ये सब काम करने के लिए पैसे कहाँ से किया जाता है? जैसे कि लोगों के द्वारा कलेक्ट किया हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP के द्वारा इसके अंदर, एज वेल एज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ग्रांट। इसके अलावा जो हमारे जो टैक्सेस होता है, जैसे कि अलग अलग टैक्सेस होता है, रोड टैक्स होता है, वाटर टैक्स, सबके ऊपर टैक्स होता है, वो टैक्सेस के द्वारा भी, और इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स के द्वारा ये सभी काम किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज म्यूनसिपल कमिश्नर। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? म्यूनसिपल कमिश्नर। एंड अंडर द जोनल हेड हैविंग द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड वेरियस ऑफिसर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो जोनल्स होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो नॉलेजेबल जो लोग होते हैं, इसके अंदर ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी काम करते हैं। व्हेन ए कॉर्डियल रिलेशन ऑफ द इस्टेब्लिश बिटवीन द इलेक्टेड विंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, देन मेनी वर्क्स कैन बी कैरिड आउट रिलेटिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस तरह से इलेक्शन के द्वारा जो सिलेक्ट किए हुए इंसान लीडर्स और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पढ़े लिखे या तो जो नॉलेजेबल जो लोग होते, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जो पास किया हुआ जो ऐसे में जो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर काम करने वाले, ये सब मिलकर इस तरह से यहाँ पे इस वर्क को काम यानी लोगों तक पहुँचाने का काम
इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्ट द ideals that all its citizens should get a social, economical, and political justice. Thereby, the just and equitable social order can be established. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक इस तरह से यानी हर इंसान को एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। और इस तरह से जो जुडिशरी है पूरी तरह से ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान का पूरी तरह से उसको सही न्याय यानी सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पूरी तरह से उसको जस्टिस किया गया। लेकिन देर बाय भी जस्ट भी इक्विटेबल सोशल ऑर्डर कैन बी इस्टेब्लिश। सबको समान अधिकार देने का जो राइट्स है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया। लेकिन इफ़ एनी पर्सन ब्रेक एनी लॉ देन इट इज़ आइदर द पनिश्ड और फाइंड बाय द जुडिशरी। अगर हमको तो राइट्स दिया गया, पूरी तरह से हमको फ्रीडम भी दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन इस अगर कोई इसको रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है, तोड़ता है, ये नियम को अगर कोई तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट भी किया जाता है या तो इसको फाइन के दर के उसको फाइन भी लिया जाता है। The judiciary is a check whether the law or accordant with the constitution is a provision, and if the law is not consistent with the constitution is declare the law is unconstitutional and void। इस तरह से जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अंदर होता है तो वो उस तरह से ध्यान दे के करता है। अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का अनकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसको अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट, इफ फेडरल सिस्टम पावर एंड फंक्शंस आर डिवाइडेड अमंग यूनिट स्टेट एंड सेंटर्स and it is a function of the judicial system to see both the center and state government carry out of their own work without interfering with each other work। इस तरह से जो अपना जो फेडरल सिस्टम है, जो फंक्शन इसको डिवाइडेड किया गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इसको डिवाइडेड किया गया, यानी इसके अंतर्गत कोई एक दूसरे के काम में यानी इंटरफेयर नहीं करेगा, काम के अंतर्गत कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। व्हेन एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड यूनाइटेड स्टेट देन दे आर सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। द इंडियन जुडिशरी इज अ continuous and a linear, it is a linear, and at the top at the central level there is a supreme court। यानी अगर हम देखा जाए तो पूरी तरह से सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल यानी पूरी तरह से जो टॉप में जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। हमने हर तरीके से देखा कि जो मेन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। एट द मिडल इज द स्टेट लेवल, और मिडल में कौन? सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन होता है? स्टेट लेवल, जैसे कि हाई कोर्ट। एंड द बॉटम इज लेवल इज ट्रायल कोर्ट, और बॉटम में कौन होता है? ट्रायल कोर्ट, जैसे ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इस तरह से वेरियस सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं। यानी ये को हमने देखा कि किस तरह से एक दूसरे को जो ये लेसन में हमने क्या देखा, किस तरह से जो कोर्ट्स है एक दूसरे को कनेक्ट होके किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किया जाता है देश को चलाने के लिए। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ के काम किया जाता है। ओके, और इस तरह से जो अपना जो लेसन नंबर 10 है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कंप्लीट। थैंक यू।